यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से लालू यादव और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई। महागठबंधन वालों को लग रहा है कि पीएम मोदी बिहार में उनका गेम बिगाड़ देंगे और इसलिए पीएम मोदी के दौरे पर हमले हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से अग्रेसिव हो गए, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भाई ट्वीट भी हो रहा है, बयान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आज बिहार में इसलिए हैं, बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। ये लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हो रहा है। इस तरह की बातें की जा रही। तो ये अपने आप में आपको देखना चाहिए कि क्या अभी भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी कर रहा है, तो उसको लेकर वहां पे अभी से जो है स्थिति गड़बड़ा गई है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि चुनाव का टाइम आ गया है तो बिहार याद आ रहा है। लेकिन सच यह है कि चुनाव तो 8 महीने बाद होने हैं। अगर चुनाव के लिए करना ही होता ये सब तो उसी टाइम पर घोषणाएं होती, लेकिन घोषणा इस बजट में ही हो गई थी जब बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ था। और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है, खासतौर पर बिहार के मखाने को लेकर, क्योंकि देश का 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार से देश में ही नहीं दुनिया भर में मखाना जाता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह बिहार का मखाना जाता है। बिहार में मिथिला के इलाके में खास तौर पर मखाना होता है। मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा जैसे जिलों में मखाने की खेती होती है। आज जब पीएम मोदी भागलपुर गए तो उनका स्वागत भी मखानों की माला से किया गया। पीएम मोदी ने बिहार के मखाने पर कहा कि साल में 300 दिन वो खुद मखाना खाते हैं और बिहार के मखाने को दुनिया भर में पहुंचाना है। एक बार सुनिए पीएम मोदी। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। सिर्फ बिहार के मखाने की बात नहीं है। एक ही दिन में पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए वो भी देखिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 526 करोड़ की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी जब विकास की बात करते हैं तो उसमें चुनावी फायदा नहीं देखते। बिहार में किसान सम्मान निधि और दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की, जबकि उससे पहले आज ही भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में यह इन्वेस्टर समिट लार्ज स्केल पर आयोजित हो रहा है। भोपाल के इस इवेंट में एक और गजब की बात हुई। दरअसल पीएम मोदी इस इवेंट में देरी से पहुंचे और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि वो जानबूझकर देर से आए। सब हैरान रह गए कि पीएम जानबूझकर देर से आए। एक होता है कि भाई देरी हो गई, वो कह रहे मैं जानबूझ के देर से आया। लेकिन जानबूझ के क्यों देर से आए, जब पीएम ने इसकी वजह बताई तो लोग सुन के दंग रह गए। आप भी सुनिए। मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए
उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री मोदी किस लेवल पर जाकर सोचते हैं कि बच्चे एग्जाम सेंटर में लेट ना हो जाएं। कोई कहीं मेरे रूट लगता है भाई, प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो उस ट्रैफिक में ना फंस जाए, किसी का रास्ता ना रुके, किसी का पेपर जो है वो गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए उन्होंने अपने निकलने का प्रोग्राम डिले कर दिया, क्योंकि पीएम कहीं निकलते तो सिक्योरिटी की वजह से रूट डाइवर्ट होते, कई रूट कुछ देर के लिए बंद हो जाते। लेकिन पीएम को पता था कि बच्चों के पेपर होने हैं और बच्चों का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों को दिक्कत ना हो तो अपना प्रोग्राम आधा घंटा लेट कर दो। लेकिन दिक्कत अब उन लोगों को होने वाली है जो सनातन पर सवाल उठाते हैं और सनातन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सनातन विरोधियों की बैंड बजाने के लिए एक तिकड़ी तैयार हो गई। इस तिकड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, मुख्यमंत्री योगी तो हैं ही, और अब बागेश्वर बाबा भी। सनातन विरोधी तो तब से जल भुन रहे हैं जब से पीएम मोदी बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंच गए। वहां क्या क्या हुआ आपको दिखाऊंगा, हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई है, इसका क्या जवाब दिया बागेश्वर बाबा ने, यह भी बताऊंगा। लेकिन आज सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई, पहले वो देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने आज एक ही लाइन में अखिलेश यादव के सारे एजेंडे को धो दिया। सीएम योगी ने किस फायर ब्रांड अंदाज में बिना नाम लिए सनातन विरोधियों को जवाब दिया है, एक बार वो भी सुनिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। सीएम योगी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कई नेता लगातार महाकुंभ पर सिर्फ सवाल ही उठा रहे। सुनिए अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह को। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। ये आरोप लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है, देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी वो अपने आप में आपके सामने है और ये इतिहास है। इसको कौन, तो उनको मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर एक ही लाइन में अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया। जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही महाकुंभ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को महाकुंभ का असली मतलब भी समझाया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों में कोई भेद नहीं है और एकता का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। एक बार सुनिए, फिर बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी ने कैसे मिलकर सनातन विरोधियों की ठटरी बांधी वो भी दिखाता। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर योगी इसलिए भड़क गए क्योंकि अभी महाकुंभ खत्म नहीं हुआ। महाशिवरात्रि का बड़ा स्नान होने वाला है और महाकुंभ में अभी भी लाखों लोग रोज आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, महाकुंभ में सनातनी एकता के सामने हर कोई नतमस्तक है। आज भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक ने आज संगम में डुबकी लगाई और सनातन के महाकुंभ का दिव्य अनुभव प्राप्त किया। आप देखिए ना भाई, कटरीना कैफ नहा रही हैं, वहां अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं।
अक्षय कुमार आज सुबह सुबह प्रयागराज पहुंचे, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अक्षय घाट पर ही गए और हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई।